हेलो एवरीवन। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं विच इज़ एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है? मैंने इधर लिखा है एंजाइम इज़ अ बायो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। सो बायो मतलब लिविंग मतलब जो एक लिविंग बॉडी के अंदर हो। ऑर्गेनिक मतलब वी नो कार्बन कंपाउंड से बना हुआ कार्बन कंपाउंड। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो कि एक रिएक्शन को फास्ट करवाता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, बट उस रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, जो कि एक रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ करता है बट उस रिएक्शन में कहीं इन्वॉल्व नहीं होता। तो एंजाइम कैटलिस्ट ही होते हैं, बट वो एक्चुअली एंजाइम हम उन कैटलिस्ट को कहते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं और जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं। सो नेचर वाइज जो एंजाइम्स होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर प्रोटीनीशियस, प्रोटीन से बने होते हैं, एक्सेप्ट कुछ जो एंजाइम्स होते हैं वो बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड से, जिनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन है, तो जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो एक्चुअल में जो टर्शरी स्ट्रक्चर है एंजाइम का, उसका वो जो बना होता है एक ग्लोबुलर शेप के अंदर बना हुआ होता है। तो उसमें कुछ ऐसे सर्विसेस और पॉकेट्स बने होते हैं जिसके अंदर सबस्ट्रेट आके अटैच हो सकता है। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो एंजाइम बनाता है। सो एक्चुअल में एंजाइम्स जो हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ कि एंजाइम्स क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए। सो फर्स्ट थिंग, तो जैसा कि हम सुनते हैं और मानते भी हैं कि जो सेल है उसको कंट्रोल न्यूक्लिक एसिड करता है। जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। तो वो कैसे कंट्रोल करता है? तो वो एक्चुअली इस एंजाइम की हेल्प से ही कंट्रोल करता है। जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, देन आरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन ही तो एंजाइम है। और जो एंजाइम होता है वो किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करता है जो सेल में हो रही होती है। सो मतलब अगर कोई रिएक्शन हमको सेल के अंदर करानी है तो डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिग्नलिंग करेगा और उससे एंजाइम बनेगा और एंजाइम वो रिएक्शन करवाएगा। और अगर उसे वो प्रोसेस नहीं करवानी है तो वो एंजाइम नहीं बनाएगा और वो प्रोसेस नहीं होगी। तो इस वे में पूरे सेल में कंट्रोल करता है डीएनए, अपने फंक्शन को कंट्रोल करता है पूरे सेल के थ्रू एंजाइम्स। अब एंजाइम किस वे में इम्पॉर्टेंट है? तो जो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। एक एंजाइम है कार्बोनिक अनहाइड्रेज। ये एक्चुअली जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें हम पढ़ते हैं। कुछ दिन बाद मैं डालती हूँ उसका भी वीडियो। बट कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि आरबीसी के अंदर और प्लाज्मा के अंदर मिलता है। सो बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफ़र है जो टिश्यू से लंग्स की तरफ हमें करना होता है, वो इस वे में होता है कि CO2 को H2O में मिक्स करना होता है और उससे हमें बनाना होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो ये जो रिएक्शन है, अगर ये बिना किसी कैटलिस्ट के हो तो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है वो जाके मिलते हैं H2O से और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। 200 मॉलिक्यूल पर आवर, हर घंटे सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बट अगर ये एंजाइम प्रेजेंट हो तो यही रिएक्शन 6 मिलियन जो है मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड
बनते हैं कार्बनिक एसिड के। सो यू कैन सी कि किस वे में कितना ज़्यादा चेंज करती है वो स्पीड को। एंजाइम जो है वो कितने ज़्यादा अमाउंट में चेंज कर देते हैं, वो इवन 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया उसने, एक्सेलरेट कर दिया इस रिएक्शन को, जिसकी वजह से हम कितना इफ़ेक्टिवली CO2 को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, पर सेकंड कितना ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि वो स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी का जो फंक्शन है बहुत इफ़ेक्टिवली होता है। एंड सेकेंडली एंजाइम के थ्रू ही जो न्यूक्लियस है वो सभी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है सेल के अंदर। सो ये काम वो करता कैसे है, तो कुछ इसके थियरीज़ दिए हैं लोगों ने। तो उसका जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है कि सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जैसा कि हम जो केमिस्ट्री है उसके अंदर रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो जो सबस्ट्रेट है, जो भी प्रीवियस मॉलिक्यूल है जिसको हमें किसी दूसरे मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट में चेंज करना है, और ये रिएक्शन हमें फास्ट करानी है, तो हम इसमें एंजाइम इंसर्ट करेंगे। तो ये जो एंजाइम है पहले ये सबस्ट्रेट से मिलेगा, एंड देन ये दोनों एक कंपाउंड बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देन ये जो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। देन जो एंजाइम है वो यहाँ से हट जाता है और सिर्फ सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बन जाता है। एंजाइम कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही कंज्यूम होता है रिएक्शन में। एंजाइम का कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ वो हेल्प करता है स्पीड को इंक्रीज़ करने में। सो स्पीड इंक्रीज़ कैसे होती है, इसका भी एक वो है, एक्सप्लेनेशन है। सो बेसिकली क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है उसको कोई स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो जिस नॉर्मल स्टेट में होता है उस स्टेट में रिएक्शन नहीं हो सकती है। जो सबस्ट्रेट है उसको एक स्पेसिफिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी जब तक उसे अचीव नहीं होगी तब तक वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता। तो सबस्ट्रेट को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे वो सबस्ट्रेट एक्टिवेट होता है, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो पाएगा। इधर हम एनर्जी ले रहे हैं, तो इमेजिन ये सबस्ट्रेट है, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो इतना है, बट उसको प्रोडक्ट में चेंज होना है। प्रोडक्ट लेट्स से प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी में उसको चेंज होने के लिए एक हायर लेवल पे उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ करना पड़ता है। उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो एंजाइम है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगर ये सिर्फ सबस्ट्रेट होता है तो उसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर इसी रिएक्शन के अंदर हम सबस्ट्रेट को ऐड कर दें तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, जिससे जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो जाती है। अब ये जो मॉडल है, ये जो थियरी है कि एंजाइम से जाके अटैच होता है सबस्ट्रेट और फिर उसके बाद में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है एंड देन प्रोडक्ट बनता है, तो इसके लिए बहुत सारी थियरीज़ दी गई थी। जो एक थियरी थी जो बहुत टाइम के लिए अप्रूव्ड थी, वो थी लॉक एंड की थियरी।
जिसके अंदर ऐसा बताया गया था कि जो एंजाइम है वो एक लॉक की तरह है और जो सबस्ट्रेट है वो एक की तरह है। तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट होती है एंजाइम में, और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री ही जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप होती है, ये इसमें जाके फिट हो जाता है, जैसे कि ताले के अंदर चाबी जाके फिट होती है। और उसके बाद में ये जो है ES कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद में प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, जो इससे भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थियरी है। लॉक इन की थियरी फिशर की दी हुई थी, फिशर्स थियरी थी, फिशर्स टेम्पलेट थियरी। बट इससे भी ज़्यादा अप्रूव्ड जो थियरी है वो है इंड्यूस्ड फिट थियरी। इंड्यूस्ड फिट थियरी जो कि दी है कॉशलैंड की। कॉशलैंड एक साइंटिस्ट था, उसने थियरी दी थी। उसमें यही है कि एंजाइम आके सबस्ट्रेट से अटैच होता है एंड देन प्रोडक्ट बनाता है। बट डिफरेंट क्या है कि उसमें बताया गया है कि एंजाइम की जो शेप होती है वो प्री फिक्स्ड नहीं होती है, पहले से बनी हुई नहीं होती है। बट एक्चुअली क्या होता है, जब उसमें हम सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो वो सबस्ट्रेट से इंड्यूस होकर उसकी शेप सबस्ट्रेट के जो है सबस्ट्रेट के कंपैरेटिवली वैसी बन जाती है। लेट्स सी, अगर एंजाइम जो है उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, बट उसके साथ हम एक सबस्ट्रेट मिक्स कर दें, तो ये जो सबस्ट्रेट है ये कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है एंजाइम के अंदर, जिसकी वजह से जो एंजाइम है उसमें वैसी ही एक्टिव साइट्स प्रोड्यूस होती है जैसे कि एंजाइम के अंदर है, और तब जाके एंजाइम परफेक्टली उस जगह फिट होता है। एंड देन जो रिएक्शन है वो होती है, सबस्ट्रेट में कुछ चेंजेस आते हैं, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एंड देन एंजाइम अलग हो जाता है प्रोडक्ट से। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स पढ़ेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे, एंड कोफैक्टर पढ़ेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे काफ़ी नीट के क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।